पूरे देश में राम कथाओं का आयोजन हो रहा है। राम मंदिर बनने से पूरे देश में खुशी की लहर है। आइए मिलते हैं राम कृपा जी शर्मा साहब, जो कि धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी पक्षों में आप पक्षधर हैं। स्वागत है आपका। किस भारत की कल्पना की जा रही है, किस भारत का उदय हो रहा है? देखो, लंबे समय 500 साल का एक लंबा कालखंड, जिसमें भारत के प्रत्येक सनातनी ने यह संघर्ष किया। कई पीढ़ियां ऐसी गुजर गई जो इस सपने को मन में संजोए हुए इस दुनिया से अलविदा हो गए। हमारे पुरखों ने लगातार संघर्ष किया। जिस बाबर नाम के आक्रांता ने इस देश में आक्रमण करके और अपनी ताकत के बल पर, और भगवान राम के जो पुण्य स्थल था, भगवान राम का जो जन्म स्थान था, उस जन्म स्थान पर बनी हुई मंदिर को तोड़कर और एक मस्जिद का खाली स्वरूप उसको तैयार करने का प्रयास किया। वह मस्जिद जहाँ पर न तो कोई मुसलमान जाकर पूजा करता था, न कोई वहाँ नमाज अदा करता था, लंबे समय तक उस पर ताला लगा रहा। एक भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और साथ में विविध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विविध लोगों ने जुड़े हुए सनातन संस्कृति के जो लोग थे, उन्होंने 1990 से लेकर एक नया आंदोलन का इतिहास चालू किया। और उस आंदोलन के परिणाम स्वरूप देश की संसद ने प्रस्ताव पारित किया और लास्ट में हमारे जो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में ऐसा निर्णय पारित हुआ कि वहाँ पर भगवान प्रभु श्री राम का मंदिर था और उसको पुनः उसी स्वरूप में लाया जाना चाहिए। इस बात को देश की जनता की जीत है। निश्चित रूप से आने वाली 22 जनवरी को एक वहाँ पर भव्य राम का जो मंदिर बन रहा है, उसमें प्रभु राम अपने बाल स्वरूप में अपने पूरे परिवार के साथ विराजेंगे। वह क्षण निश्चित रूप से प्रत्येक भारतीय के लिए, प्रत्येक सनातनी के लिए एक अभिमान का विषय होगा। इसको जागृत करने के लिए हमारी सनातन संस्कृति में किसी न किसी प्रकार का ज्वार आए, लोगों की सनातन संस्कृति के प्रति आस्था जुड़े, सनातन संस्कृति के जो संस्कार हैं उससे हमारा युवा जागृत हो, उसके प्रति उसका सम्मान बढ़े। इसके लिए विभिन्न स्थानों पर पूरे देश भर में राम कथाओं का आयोजन किया जा रहा है। राम कथा सिर्फ कथा नहीं है, राम की जो कथा है वो कथा बताती है कि किस प्रकार से एक पुत्र का पिता के प्रति प्यार होना चाहिए, किस प्रकार से एक माता का अपने पुत्र के प्रति प्यार होना चाहिए, एक पत्नी के पति के प्रति क्या कर्तव्य हैं, एक स्वामी के अपने दास के प्रति क्या कर्तव्य है, एक दास के अपने स्वामी के प्रति क्या कर्तव्य है, भाई भाई को किस प्रकार से रहना चाहिए, भगवान में किस प्रकार त्याग की भावना समाज में होनी चाहिए, जिसमें एक दूसरे का विकास करने के लिए किस प्रकार से एक दूसरे को सहयोग कर सके। इस प्रकार की भावना जागृत करने के लिए, जीवन जीने का जो संस्कार बताने के लिए, सामाजिक एकरूपता बताने के लिए, ये सभी बातों को धारण करने वाली जो हमारी राम कथा है, निश्चित रूप से उस राम कथा का श्रवण प्रत्येक व्यक्ति को करके और आज का युवा उस संस्कारों को पुनः प्राप्त करे और विदेशी आक्रांताओं के द्वारा हमारे ऊपर जो किसी प्रकार के जो चीज़ें थोपी हुई है, जो संस्कृति थोपी हुई है, उस संस्कृति को तोड़कर और किसी न किसी प्रकार से पुनः भारतीय संस्कृति की स्थापना हो, जीवन अच्छा हो, जीवन में समन्वित हो, जीवन में सब लोगों का प्रेम हो और सब संबंधों की शाश्वतता बनी रहे। इस प्रकार की भावनाओं को जागृत करने के लिए जो राम कथाएं आयोजित की जा रही है, उसमें सभी सनातनियों को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। आगामी 22 जनवरी को हम सबका पूरा मन और पूरे हमारा जो संघर्ष है, उस संघर्ष की विजय होगी, उसकी परिणति होगी, प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजेंगे। ऐसा सबको शुभकामनाएं देते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उन विभूतियों के बारे में चर्चा कीजिए जो 500 सालों से जिनके मन में ये था कि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, न जाने कितने ही शहीद हो गए, कितने ही दबा दिए गए, कुचल दिए गए होंगे। आप तो कानूनी ज्ञाता है, क्या क्या उनके साथ हुआ होगा? देखो, बहुत लंबे समय तक ये संघर्ष चला और ठेठ बाबर के समय से हमारे जो महाराणा प्रताप और उनके जो पीछे जो उनके उत्तराधिकारी हुए और ये हिंदुआ सूरज के नाम से जितने लोग आए, उन सब हमारे सभी शासकों ने, हिंदुआ राजाओं ने इसके लिए प्रयास किया कि वहाँ पे पुनः राम मंदिर की स्थापना हो। लेकिन वो मुगलकालीन समय था। मुगलों के बाद में इस देश में लगभग 100-150 साल तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया, जिसका काम ये था कि जातियों में बांटो, देश को बांटो, हिंदू मुसलमान में बांटो और इस देश पे राज करो। उनके बाद में
कांग्रेस के लोग आए, उन्होंने भी इसी नीति पर काम करते हुए इस देश में हिंदू किसी भी रूप में एक नहीं होना चाहिए, इस बात को लक्ष्य लेकर इसका काम किया। लेकिन सनातन लोगों के मन में पहले दिन से ये भाव था कि भगवान प्रभु श्री राम जिस स्थान पर विराजे हुए हैं, और हम आज नहीं, रामायण में वाल्मीकि रामायण से लेकर रामचरितमानस, तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है वो वहाँ से लेकर सब में ये वर्णन है बहुत स्पष्ट रूप से कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। उस अयोध्या में, उस पुण्य नगरी में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बने, ये प्रत्येक सनातनी की भावना थी। और 1990 में जो कार सेवा का जो इतिहास है, 30 अक्टूबर और 2 नवंबर की जो कार सेवा हुई, तत्कालीन समय में मुलायम सिंह जी का देश में, वहाँ उत्तर प्रदेश में शासन हुआ करता था, उन्होंने जिस प्रकार से गोलियां चलाई, जितने लोग मरे, जोधपुर के, बीकानेर के हमारे कोठारी बंधु, अरोड़ा बंधु, ये सब ऐसे बहुत सारे लोग, कई लोगों को तो नाम मिल गया, कई लोग नींव की ईंट बन के रह गए जिनका नाम भी हमको पता नहीं। ऐसे लोगों ने खूब संघर्ष किया और उसके बाद में 6 दिसंबर 1992 का वो भव्य दिन आया जब हमारी हिंदू समाज ने अपनी ताकत को बताया, सनातन संस्कृति की ताकत को बताया, और लाखों लोग वहाँ पर चढ़ गए। और समाज जो व्यवस्था थी सरकार की, नरसिंह राव जी की सरकार थी देश में, उसकी सीआरपीएफ, उसकी सेना, उसकी पुलिस, सबको दता बताते हुए उन्होंने उस गुंबद को जो गुलामी का प्रतीक था उसको तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद में उसको बिल्कुल फ्लैट कर दिया। ये हमारी हिंदू संस्कृति की जीत का प्रतीक था। उसी दिन हमारा जीत का जश्न चालू हुआ जिसकी परिणति 22 जनवरी 2024 को होगी। उन गुमनामों को भी ढूंढा जाएगा। निश्चित रूप से मेरा ये निवेदन है कि जो लाखों लोग उस टाइम पे जेल में गए, वो हजारों लोग जिन्होंने अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दिया, जिन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाइड करते हुए सरकार को उनको किसी न किसी स्तर पर सम्मानित करना चाहिए, किसी न किसी स्तर पर उनको क्योंकि भारत के गौरव को बढ़ाने के लिए उन्होंने काम किया। तो जो जिंदा है वो, और जो जिंदा नहीं है उनको मैं पुण्य स्मरण करते हुए उनके परिवारजनों को हार्दिक मैं इनको निवेदन करता हूं सरकार से कि उनको किसी न किसी प्रकार से उनको सहयोग किया जाए, जिससे आने वाले समय में भी ऐसा कोई समाज का विषय हो, ऐसा कोई धर्म का विषय हो, ऐसा कोई संस्कृति का विषय हो तो उसमें युवा बढ़ चढ़ कर भाग ले। ये एक प्रेरणा का माध्यम भी बनना चाहिए। 22 जनवरी से पहले क्या संदेश है आपका कि लोग घर घर में कथाएं करें, दीप जलाएं, क्या आपका? प्रत्येक व्यक्ति को आज तारीख से ये तय करना चाहिए कि मेरे पड़ोस में पीले चावल देकर प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बने, इसके लिए मैं भी प्रयास करूंगा, मैं भी उसका हिस्सा हूं, मेरे को भी समाज के लिए कुछ करना चाहिए। अगर मैं अयोध्या जाके नहीं कर सकता या पास्ट में मैंने अयोध्या जाके कोई काम नहीं किया तो यहाँ पड़ोसियों को 10 घर इधर और 10 घर इधर को मैं पीले चावल देकर उनको आमंत्रित करूंगा कि आप रोज सुबह एक हनुमान चालीसा का पाठ भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित करें, एक दीपक रोज शाम को अपने घर के बाहर घी का दिया जलावें, जिससे ये संकल्प आपका मजबूत होगा, जिससे आपका दृढ़ निश्चय मजबूत होगा कि वहाँ पे प्रभु श्री राम का जो मंदिर बन रहा है उसमें मेरा भी योगदान है। निश्चित रूप से ऐसा प्रत्येक सनातनी को संकल्प लेने की आवश्यकता है। जय श्री राम। जय श्री राम।